हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ऐसे इंसान की बात करूंगी जिनको कुंभ में या महाकुंभ में बहुत ही ज़्यादा पब्लिसिटी मिली। और पब्लिसिटी भी कहाँ से मिली? एक रिपोर्टर एक साधु को देखते हैं और उनसे बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा रिपोर्टर को ऐसा लगा कि बहुत ही जानकार इंसान है। और जब उनसे उनकी क्वालिफ़िकेशन पूछी जाती है तो वो पता चलता है कि आईआईटी से पढ़ के फिर इस साधु रूप में आए हुए हैं। बहुत सारे लोग जिनको इनकी बातें नहीं समझ आती है, कोई बोलता है सन की है, कोई कहता है पागल है, कोई कहता है मतलब जिसको जो मन में आता है वो बोलता है। क्यों? क्योंकि बातें ही नहीं समझ आ रही है उस इंसान की। और अपने बहुत सारे लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए उनके पास जा रहे हैं और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और अपनी व्यूज़ भी ले रहे हैं कि क्योंकि इस समय उनकी बहुत ही डिमांड है और वो और कोई नहीं, आईआईटी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो ये जो आईआईटी बाबा हैं, उन्होंने इतनी सारी पढ़ाई करके, क्योंकि आईआईटी में जाना सबकी एक सपना होती है। अभी आजकल के तो सारे बच्चे यही इसीलिए पढ़ाई करते हैं कि हम आईआईटी में जाएंगे, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। और उस आईआईटी के पढ़ने के बाद उनकी अच्छी जॉब भी लगी कनाडा में, और वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छी पैकेज से जॉब कर रहे थे। फिर एकाएक ऐसा क्या हुआ कि वो इस मार्ग को चुना जहाँ पे बहुत ही कष्ट है, लाइफ बहुत ही सुख तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि सुख सुविधाएं हैं। तो अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर इस मार्ग में आना बहुत ही मुश्किल होता है। और बहुत सारे रिपोर्टर्स ने उनसे रिपोर्टिंग की, तो रिपोर्टिंग करने के बाद पता चला कि वो अपने माँ बाप को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। और ना लाइक करने का रीज़न क्या है? तो आज मैं यही बात करूँगी, पेरेंटिंग। मतलब आप इनके लाइफ से हम लोग सारे पेरेंट्स सीख सकते हैं कि आजकल हम अपने बच्चों को प्रेशर देते हैं कि ये पढ़ाई करो, ऐसे करो, वैसे करो। हर एक दो दो सेकंड की हम खबर लेते हैं कि ऐसा क्या कर रहे हैं कि बच्चे बिगड़े ना, ये ना करें। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को दिखा क्या रहे हैं। हाँ, अगर घर में लड़ाई झगड़ा होता है या पेरेंट्स लड़ते हैं उनको, क्योंकि उनको उसमें इंजॉयमेंट मिलती है लड़ने झगड़ने में, मगर वो कभी बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं। और आज ये जो आईआईटी वाले बाबा बने हैं वो इसीलिए बने हैं क्योंकि उनकी जो बचपन थी वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था। लो वो काफ़ी परेशान थे अपने बचपन से, और अभी भी वो याद करते हैं तो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक तो हमें लगता है कि हम उनके माँ बाप हैं और हम चाहे जैसे तैसे हम मार के पीट के हर तरीके से उनको कंट्रोल, बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वैसे ही उनके माँ बाप ने भी ऐसे ही किया, मारपीट, एक दूसरे के साथ फिज़िकल वायलेंस, ये सब चीज़ें होती थी और जो बच्चों को देख के अच्छा नहीं लगता था। आज उनकी बहन का भी इंटरव्यू आया है, आईआईटी बाबा की बहन का, और वो भी यही बोल रहे थे कि हम लोगों ने काफ़ी बचपन ऐसा ही देखा कि काफ़ी लड़ाई होती थी, और हम लोग ये जो आईआईटी वाले बाबा हैं इन्हीं की खुद की व्यू था कि हम चलो अपने एक लेटर लिखते हैं जिसमें हम लिख पाते हैं अपने पापा से कि आप कभी भी अपनी वाइफ को, मतलब हमारी मदर को नहीं मारोगे, उसमें पापा का साइन करवाएंगे और अपनी मदर से बोलेंगे कि आप पापा के चीज़ों में कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करोगे, और उनसे भी साइन कराएंगे। और अगर वो लोग ऐसे करते हैं तो हम पुलिस को बताएंगे और हमारे पापा को और माँ को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। क्योंकि वो छोटे थे उस समय, उनको इतनी आइडिया नहीं थी कि इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मगर तब भी क्योंकि बच्चा परेशान है, यहाँ पे ये देखिए कि बच्चे की इतने परेशान है कि वो ये चीज़ें कर रहे हैं, मगर तब भी पेरेंट्स को ये सब चीज़ें पता नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने आईआईटी क्लियर किया, इतनी प्रेस्टिजियस चीज़ें की, तब भी उनकी माँ सेटिस्फाइड नहीं है, उनके फादर सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? कि तुम आईएएस की तैयारी करो।
आईएएस मतलब कि बच्चा वो पढ़ना ही नहीं चाहता है, मगर तब भी आप ज़बरदस्ती आईआईटी कर लिया, अब आईएएस की तैयारी करो ताकि आप लोगों के बीच में बैठो तो बोलो कि मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर है। मगर बच्चा क्या चाहता है उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं चाहते हो कि उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आजकल ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि ये एक अकेला ये लड़का नहीं है, ये हज़ारों माँ बाप का सपना यही है कि शायद हमने नहीं किया तो हमारे बच्चे करेंगे। क्यों आप अपने बच्चों पे थोप रहे हो? खुद अगर इतनी कैपेबिलिटी आप में खुद में नहीं थी, आपने कोशिश किया, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे के अंदर आपसे ज़्यादा एनर्जी है, बच्चे में आपसे ज़्यादा दिमाग है? जो चीज़ था वो खुद से करने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल के सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पे जैसे स्कूल से आएंगे बोलेंगे कि अब तैयार हो गए, चलो अब जाओ खेलने चले जाओ। खेलने तो बहुत ही कम ही बोलते हैं, जाओ ट्यूशन पढ़ो। फिर ट्यूशन पढ़ के आए, अच्छा अब वो होमवर्क करो, होमवर्क करने के बाद फिर चलो अच्छा उस एग्ज़ाम की तैयारी करो, ये करो। मतलब कि बच्चा पूरी तरह से मशीन बन चुका है। बच्चे की लाइफ सिर्फ एक मशीन है और कुछ भी नहीं है। और जब बच्चा को असल में जब वो ज़िंदगी में जाता है, जिस समय स्ट्रगल होती है, तो वो बच्चा तो ऑलरेडी शुरू से ही स्ट्रगल देखता हुआ आ रहा है। तो उस समय भी स्ट्रगल, तो वैसे ही लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और अपनी जीवन में शांति चाहते हैं। तो शांति के लिए क्या करते हैं? कोई बाबा बन जाता है, कोई घर से निकल जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। आजकल क्यों ये ऐसे केसेस ज़्यादा हो रहे हैं कि सुसाइड केसेस कोटा में मैक्सिमम सुसाइड केसेस इसीलिए हुए क्योंकि वो बच्चे जाना ही नहीं चाहते थे। उनके पेरेंट्स उनको भेजते थे ज़बरदस्ती के कि तुम जाओ वहाँ पे और पढ़ाई करो। और कहीं ना कहीं उनका एक एग्ज़ाम अगर ख़राब हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उनको ये लगता है अब तो हम घर से गए, अभी तो हमारी खूब अच्छी पिटाई होगी। तो उसके डर से आधे बच्चे वैसे सुसाइड कर लेते हैं। आधे बच्चे वो स्ट्रेस में हो जाते हैं कि नहीं हमारा हुआ, हमारी लाइफ ही नहीं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ऐसे दिमाग में भर देते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और छोटे से जो बच्चे होते हैं जो 12th पास कर रहे हैं या 12th में हैं या 10th में हैं, उन बच्चों की अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई होती। उनको लगता है यही लाइफ है और इतनी तक ही लाइफ है, अगर हम फेल हो गए तो हमारे पास ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं है। जबकि आजकल के टाइम में जो पहले के टाइम के लोग थे, जिस समय इतनी कंपटीशन नहीं थी तो उतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी लोगों के पास। मतलब साइंस का स्टूडेंट ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था और आर्ट्स के जो लोग होते थे उनको एक अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट में नहीं माना जाता था। मगर आज के टाइम में आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, सबको एक जैसे ही ट्रीटमेंट मिलती है और सबका पे स्केल भी सेम होता है। समहाउ कभी कभी ऐसा होता है कि जो साइंस का स्टूडेंट नहीं इतना पैसा कमाता है जितना आर्ट्स वाले कमाते हैं। तो इसलिए आज के टाइम में तो अपॉर्चुनिटी बच्चों में बहुत ज़्यादा है और इस तरह की प्रेशर जो दिए जाते हैं, तो आज आईआईटी पावर मतलब वो 99% वाला स्टूडेंट था, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट, और उसके लाइफ में इतनी टॉक्सिक इन्वायरमेंट थी जिसके कारण वो लोगों को बता ही नहीं पाता था। उसकी सिस्टर और वो ही जानते थे, क्योंकि उसकी सिस्टर भी इस चीज़ से बहुत परेशान थी। मगर उसके सिस्टर का यही कहना था कि हम ये सब चीज़ें जो बताई जा रही है, जो मीडिया वाले लोग जाते हैं आईआईटी बाबर्स बोलते हैं आप अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं बात कर रहे हो, जाओ अपने पेरेंट्स से बात करो। अरे वो इतना पढ़ा हुआ इंसान है, इतना बड़ा इंसान है, वो उसका लाइफ है, वो बात करे नहीं बात करे, मीडिया आके उसका बैग चेक करिए क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वो चरस और गांजा पीते हैं। इतने सारे लोग तो चरस और गांजा पी रहे हैं, जो बॉलीवुड के इतने सारे हीरो हीरोइन पकड़े गए तो क्या और लोग उनकी मूवीज़ देखते हैं, लोग माफिया डॉन हैं उनकी मूवीज़ देखते हैं, मगर वो बेचारा अपना योग करते हैं। सिगरेट सभी पीते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, शराब आजकल सभी पीते हैं।
और उसको उन लोगों को तो कोई नहीं पूछने जाता। उस बेचारे का लोग बैग चेक कर रहे हैं, आपके बैग में क्या है, फिर वो बैग भी चेक करवाने दे रहे हैं, बिकॉज़ उसको पता है कि मेरे बैग में तो कुछ है ही नहीं। फिर मतलब इतनी पर्सनल चीज़ें अगर वही जो मोहतरमा थी उनसे बोला जाता आप अपना बैग चेक करवाओ, तो फिर तो हो जाता ओ औरतों के तो बैग ही नहीं चेक किया जाता है, कैसे बातें कर रहे हो, ये सब चीज़ें होती है। तो बहुत ही मतलब लोग अपने व्यूज़ कमाने के लिए या कुछ भी किसी के पीछे बिना हाथ धो के लोग पड़ जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि वो चाहता है या नहीं चाहता है। बस एक किसी ने कर दिया कि आईआईटी वाला बाबा एक आईआईटी से पढ़ा हुआ है, तो उसने ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि उसने ये चीज़ क्यों अपनाई, और वो ये बता भी रहा है कि हमारा जो फैमिली था या हमारी जो चाइल्डहुड थी वो अच्छी नहीं थी, और वहाँ से उसने जो चीज़ें एडेप्ट किया वो उसको ये लगा कि यहीं पे शांति है। वो एक डिस्टर्ब बच्चा था, चाइल्डहुड उसकी थी, तो उसको सिंपैथी की ज़रूरत, आई डोंट थिंक कि उसको सिंपैथी की भी ज़रूरत है, बिकॉज़ वो डिस्टर्ब चाइल्ड था, तब भी उसने अपनी ब्रेन को कंट्रोल रखा और उसने इतनी सारी अचीवमेंट्स ली हुई है लाइफ में। और जनरली लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं किया तो चलो साधु बन गया या ये कर दिया, तो उसमें वो साधु में भी उसको कुछ साइंटिफिक लॉजिक चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारे साधु हैं जो कि सिर्फ ऐसे उल्लू बनाने के लिए लोगों साधु का चोला पहना हुआ है या इस तरह की चीज़ें, उसको सब चीज़ें क्योंकि वो उसके अंदर जा चुका है और उसको ये पता भी है कि लोग कौन सही है कौन गलत है। तो अगर वो चीज़ें बताई जा रही है तो बहुत सारे तो साधु जो बनते हैं वो उसको बाइकआउट कर रहे हैं, अरे वो उसको कुछ नहीं है, वो पागल है, वो इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको पता चल गया है उनकी असलियत, और वो चाहते हैं वो जो अभय सिंह है वो जान गया हुआ उनकी कि क्या असलियत है, और वो रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और वो साधु जो है वो चाहते हैं कि ये रेस्पेक्ट करे, ये इस तरह से चीज़ें करें जो हमारे फेवर में हो, और कहीं ना कहीं उनको डर भी है कि कहीं वो उनसे आगे ना निकल जाए अभय सिंह आईआईटी वाले बाबा। तो इसलिए उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी भी लोग बहुत जम के कर रहे हैं, बट मैं बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ आईआईटी वाले बाबा से, बिकॉज़ बाबा तो ज़िंदगी ने बनाई है, परिस्थितियों ने बनाई है, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है अपनी ज़िंदगी अच्छी करना, मगर कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि लोगों को ना चाहते हुए भी कुछ अडेप्ट करना पड़ता है, या कुछ लोग चाह के वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान को पता है कि ये जो हम पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं अपने जीवन को अच्छा और सुखमय करने के लिए करते हैं, मगर एंड में अगर हमें जब लाइफ में की अंत होती है तो ये जो पूजा पाठ और ज़िंदगी, मतलब ये रियल ज़िंदगी है जो कि भगवान के लिए अर्पित करना, और हर इंसान ऐसा नहीं कर पाता है। मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक मकसद था कि अभय सिंह हमारे लिए एक सामने एक लाइव एग्जाम्पल हैं, जो कि अपने पेरेंट्स से बहुत परेशान थे और उन्होंने लाइफ में हर चीज़ अचीव किया, मगर उसमें उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही थी। जहाँ पे उनको सजेशन की ज़रूरत पड़ रही थी वो अपने पेरेंट्स का, क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स के लिए कोई रेस्पेक्ट ही नहीं था, तो वो उनकी बातें सुनना या जो भी करना वो इतना उनके लिए, उनको खुद लगता था कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ बॉन्ड बनाइए। वो ज़िंदगी में अगर आप अच्छे से उनको प्यार एंड दुलार देंगे तो बच्चे कभी भी बिगड़ेंगे नहीं। बच्चे आपकी बातें सुनेंगे, और कभी उनकी अगर दिमाग विचलित भी होगी तो बड़े हैं उनको समझाने के लिए, और वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो बच्चे से बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। आपकी लड़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बच्चों का ब्रेन डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो इतना ही, और होपफुली जो न्यू पेरेंट होंगे वो ये चीज़ें समझ पाएंगे और अपने बच्चों के साथ अच्छी ग्रूमिंग और अपनी अच्छी बॉन्ड बनाएंगे, सो दैट उनकी लाइफ अच्छी और बेटर हो। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।